नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। क्या सच में वे इस धरती पर थे? अगर हाँ, तो क्या उनके अस्तित्व का प्रमाण हमें मिलता है? और कैसे बिहार की भूमि से उनका संदेश पूरे विश्व में फैल गया? इसी पर आज की ये पूरी कहानी आधारित है। तो चलिए जानते हैं बुद्ध के जीवन, उनके ज्ञान और उनके उपदेशों की वास्तविक यात्रा के बारे में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को एक गूढ़ संदेश दिया था। अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। यह उनका अंतिम उपदेश था, जो यह सिखाता है कि सत्य और मुक्ति का प्रकाश बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजो। बुद्ध का महापरिनिर्वाण लगभग 2500 वर्ष पहले कुशीनगर में हुआ। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया और उस समय उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया। इन 8 भागों को भारत के 8 प्रमुख राज्यों में उनके अनुयायियों द्वारा श्रद्धा के साथ स्तूपों में स्थापित किया गया। सदियों बीत गईं, कई साम्राज्य उठे और मिट गए। बुद्ध के नाम पर बने ये स्तूप धीरे धीरे धरती के नीचे दब गए, मानो इतिहास स्वयं मौन हो गया हो। फिर आया वर्ष 1898। ब्रिटिश शासन का समय था। उत्तर प्रदेश के पिपरहवा नामक गांव में एक अंग्रेज इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने खुदाई शुरू की। उसे इस जगह के नीचे कुछ प्राचीन मिलने की संभावना थी। दिनों तक खुदाई चलती रही और एक दिन मिट्टी की गहराई में उन्हें एक पत्थर का पात्र मिला। उस पर खुदी हुई थी पाली लिपि में एक लेख, जिसका अर्थ था, यह भगवान बुद्ध के अवशेष है। जब पात्र खोला गया तो उसके अंदर रखे थे कुछ रत्न, हड्डियों के छोटे टुकड़े, मोती और शंख के खोल। यह वह क्षण था जब दुनिया ने दोबारा बुद्ध के पार्थिव अवशेषों की झलक देखी। पूरा इलाका आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। लेकिन यह खोज जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य की लालसा में बदल गई। पेपे ने यह अवशेष सरकार को सौंपे और कुछ हिस्से कोलकाता के संग्रहालय भेजे गए। बाकी हिस्से ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और अन्य बौद्ध देशों में बांट दिए गए, ताकि उन देशों में भी इन अवशेषों की पूजा हो सके। मगर इसी बीच पेपे परिवार ने एक छोटा हिस्सा अपने पास रख लिया और वही हिस्सा बाद में ब्रिटेन चला गया। कई वर्षों तक यह अवशेष निजी संग्रह में बंद रहे। कई लोगों को उनके अस्तित्व तक की जानकारी नहीं थी। यह भारत से निकले बुद्ध के निशानों की लूट और गुमनामी का काल था। 127 वर्षों तक यह पवित्र धरोहर अपने घर से दूर रही। फिर आया वर्ष 1971। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने पिपरहवा क्षेत्र में पुनः खुदाई की। इस खुदाई में यह प्रमाण मिला कि यह वही स्थान है जहां बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों का एक हिस्सा रखा गया था। खुदाई में स्तूप के 3 अलग अलग निर्माण चरण मिले। सबसे निचली परत में बुद्धकालीन ईंटें, बीच में मौर्यकालीन निर्माण और सबसे ऊपर गुप्तकालीन पुनर्निर्माण के साक्ष्य। यह खोज पिपरहवा को विश्व भर में फिर से प्रसिद्ध बना गई। बुद्ध के अवशेषों से जुड़ी हर खबर पर अब दुनिया की नजर थी। समय गुजरता गया। ब्रिटेन में रखे गए अवशेषों का उल्लेख बीच बीच में सामने आता रहा। फिर अचानक 2025 में खबर आई कि बुद्ध के वही अवशेष हांगकांग में नीलामी के लिए रखे जाने वाले हैं। यह खबर भारत के लिए एक झटका थी। भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाया। गोदरेज समूह ने भी इस मिशन में सहयोग दिया। विस्तृत वार्ताओं और कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार वह पवित्र अवशेष भारत वापस लाए गए। 127 वर्षों के बाद बुद्ध के निशान फिर से अपनी धरती पर लौटे। आज ये अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय,
नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं, जहां उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जा सकता है। पिपरहवा अब एक साधारण पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि उस मौन इतिहास का प्रतीक है जहां लूट से लौटकर आई आस्था फिर अपने घर पहुंची।